हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरोट रिया। आप सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरोट रिया पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद की चैनल? क्योंकि इस चैनल पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर किया जाता है। रिमाइंडेड ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के साथ ये एक दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं आपको एक क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ, फिर आप उसको लेकर फिर एक क्वेश्चन डाल रहे हो, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फिर मैं आगे जाके फिर बताऊँगी कभी, लेकिन अभी के लिए दूसरों को भी आपको मौका देना पड़ेगा, ठीक है। और एक बहुत पर्टिकुलरली आपको पहले से सोच विचार कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। अगर आप एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देते हो तो फिर मैं ही कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ कि मैं कौन सी वाली आंसर करूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। जो भी नए हैं इस वीडियो पे उनको मैं स्वागत करती हूँ, और आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी रिगार्डिंग हो, प्लीज़ 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 उसे अपने क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। अगर आपको वैदिक से जानना है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और अगर आपको टैरोट से जानना है तो अपना क्वेश्चन और नाम, कोई एक ही क्वेश्चन, हाँ आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ही सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट में बताया जाता है। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन डाल देते हो तो उसको फिर रिप्लाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और मेरी जो टीम है उन्होंने भी कहा कि मेल्स में भी यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपको थोड़ा सा डिले हो रहा है रिप्लाई जाने में, ठीक है। मेल्स में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फिर से रिप्लाई बैक किया है कि कौन सा क्वेश्चन को रिप्लाई कर मतलब प्रायोरिटाइज़ किया जाए। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेशन रखिए। और एक चीज़, आज आपने क्वेश्चन किया, कल आपको रिप्लाई किया जाएगा। शायद हर किसी के लिए ये पॉसिबल ना हो। एटलीस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ कि 10 to 15 डेज़, मैक्सिमम 1 मंथ आपको एटलीस्ट वेट करना ही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। अगर मैं आपको मेल्स दिखा पाती तो मैं आपको बता पाती, मेल्स तो मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ क्योंकि वो प्राइवेट क्वेश्चंस है। अब उसको मैं क्या ही दिखाऊंगी, मतलब अगर मैं क्वेश्चन को भी वाइट कर दूँ, नेम को भी वाइट कर दूँ, तो मैं दिखाऊंगी क्या? तो इसलिए मेल मैं रिवील नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा, कमेंट सेक्शन से ज़्यादा मुझे मेल्स को रिप्लाई करना पड़ता है। दिन में हर दिन मैं 4 से 5 मेल्स को रिप्लाई करती हूँ। अब 4 से 5 मेल्स को अगर मैं रिप्लाई कर रही हूँ तो मैं 4 से 5 रीडिंग ले रही हूँ, बर्थ चार्ट एनालिसिस कर रही हूँ, फिर मैं कुछ रिप्लाई कर रही हूँ। ऐसे ही तो मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ ना, क्योंकि आज जो प्रेडिक्शन मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा, वही प्रेडिक्शन अगर आपके साथ मैच नहीं होती है तो फिर तो आप मुझे क्रॉस चेक करोगे ना। तो आई हैव टू बी केयरफुल, नॉट आई हैव टू बी, दिस इज़ एथिकली राइट। सो यू हैव टू बी पेशेंट, आपको थोड़ा सा पेशेंट बना के रखना है। इसलिए मैंने सोचा ही है कि आने वाले टाइम पे शायद मैं मेल्स को ऑफ़ कर दूंगी और सिर्फ कमेंट सेक्शन वालों को ही मैं रिप्लाई करूंगी। एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा, क्योंकि मेल्स में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये नहीं करना है। कोई एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं बहुत आसानी से आपकी मदद कर पाऊँ, ठीक है। ये वीडियो अगर और ये चैनल अगर आपको थोड़ा सा भी मदद कर रहा है, आपको लगे, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो दूसरों की भी मदद होगी, तो ये करना चाहिए। आज की रीडिंग होगी कि हमारी जो पार्टनर है, आपकी जो पर्सन है, उसकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। आइए जानते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन फिर भी आप उनके मन में क्या चल रहा है या वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, ऐसी वाली फीलिंग्स अगर आप जानना चाहते हो। लेकिन हाँ, ज़्यादातर ये रीडिंग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उन्हीं के लिए है। फर्स्ट कार्ड आ गया है, ओके, 10 ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव स्टार्टिंग। चलिए सेकेंड कार्ड भी, ओहो, सोलमेट कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना कैसे? चलिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, डेथ कार्ड, यस, एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। फिर से
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द हर्मिट। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। कुछ नया होगा, शादी होगी, शादी इस साल शादी होगी। हाँ जी, हाँ जी। द हैंग्ड मैन, ये आपकी एनर्जी है, आपके पोर्शन की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लूँगी मैं, बस एक और। चलिए यूनिवर्स, आपने दोनों कार्ड दे दिया मुझे, ठीक है। चलिए, एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से आया है एट ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए, ओके। टेन ऑफ कप्स, आपकी और आपकी पर्सन की जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हुआ, लेकिन आपकी और इस पर्सन के बीच जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप जब इस पर्सन से दूर भी हो ना, तब भी आप इस पर्सन से बात कर पाते हो। आप मन ही मन इस पर्सन से कनेक्टेड हो, बात करते हो। आप इनके बगैर ना आप बहुत इनकम्प्लीट महसूस करते हो, खुद को बिल्कुल भी आप सही महसूस नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट महसूस करते हो। नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अब मतलब अब आप दोनों के बीच कांटेक्ट होगी, आप दोनों के बीच बात होगी, और ये पर्सन ही आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे और आपको ना मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। सो बी रेडी विथ इट, आप ना प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं, और कॉल करके फर्स्ट बात शायद यही बोले कि चलो शादी करते हैं, बहुत हो गया, नहीं रह पाऊँगी मैं तुम्हारे बगैर, या मैं नहीं रह पाता हूँ तुम्हारे बगैर। सो ही और शी विल बी वेरी मच सीरियस अबाउट यू ड्यू टू दिस आप लोगों के बीच जो डिस्टेंस बनी, उस टाइम पीरियड पे उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि आप कितना इम्पोर्टेंट एक पार्ट हो उनकी लाइफ की, वो कितना इनकम्प्लीट है आपके बगैर। सो विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव। सेकेंड कार्ड वॉज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको खरोच भी आई ना, ये इंसान पागल हो जाते हैं, पागल की तरफ बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के हैं। आप अगर कभी भी आप लोग, मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से ज़्यादा इस रीडिंग पे मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। हाँ, बातें कम हो रही होगी, लेकिन बिल्कुल नो कांटेक्ट बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम कपल्स के लिए होंगी। ज़्यादातर ये जो सिचुएशन बन रही है लॉन्ग डिस्टेंस वालों के साथ हो रहा है, और आपको ना इस पर्सन को हर बात की सूचना देनी पड़ती है कि आप कहाँ जाते, और ये पर्सन भी आपके साथ उसी तरीके से डील करते हैं, मतलब उसी तरीके से बिहेव करते हैं। उनको ना कुछ भी करना होता है, कहीं भी जाना होता है, मार्केट भी जाना होता है, तो आपको वो इन्फॉर्म करते हैं कि देखो मैं ये यहाँ पे जा रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे ये काम है, और ये ना सेम चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। शायद कई बार आप इससे थोड़ा बॉदर हो सकते हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपको ना बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते, आपको बिल्कुल तकलीफ़ में नहीं देख सकते। मतलब ये ना ये सोचते कि अगर आप बाहर निकलोगे और कहीं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो तो यहाँ पे आपके साथ है नहीं, तो क्या हो जाएगा। इस वजह से ये चाहते ही नहीं है कि आप बाहर जाओ, बाहर निकलो, किसी से मिलो। आपको ये नेगेटिव लग सकता है कई बार, लेकिन ये पर्सन नेगेटिव नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। तो उस वजह से कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम महसूस हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच की जो रिलेशनशिप है अब एक सक्सेसफुल मोड़ पे आएगी, एक सक्सेसफुल जर्नी आप लोग स्टार्ट करने में कैपेबल होंगे। आप लोग शादी करने के बारे में जो भी कपल्स अगर सोच रहे थे बहुत दिनों से, तो आप लोग अब
एक पॉजिटिव एक अप्रोच ले सकते हो, एक पॉजिटिव स्टेप ले सकते हो, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से मदद मिलेगी। अगर आप लोग कोई भी स्टेप लेते हो शादी की तरफ कि हाँ हमें शादी करना है, तो अगर इस बारे में आप सोच रहे थे, तो अगर आप उसको प्रोसेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो प्रोसेस करते हो अगर, तो शायद भगवान की या यूनिवर्स की जो मदद है वो आपको मिलेगी और सक्सेसफुल मैरिज होगी। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ हर नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये डेथ कार्ड आता है, जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कईयों के लिए है, तो हो सकता है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या बातें बिल्कुल ना होने वाली जो सिचुएशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो सिचुएशन है, जो आप दोनों के बीच में जो भी करवाहट, जो भी तकलीफ़ें, जो भी कुछ है, वो अब ख़त्म होगी। आप दोनों के बीच की जो भी कन्फ्लिक्ट्स है वो सारे ख़त्म होंगे और आप दोनों के बीच फिर से कुछ नया स्टार्ट होगा, बातें स्टार्ट होगी। नया क्या स्टार्ट होगा, आप लोगों की ना शादी होगी, बहुत सारे लोगों की शादी होगी। इस रीडिंग पे जितने भी लोग आप हो, आप लोगों की आने वाले टाइम पे शायद इस साल के अंत तक आप लोगों की शादी हो जाए। ठीक है, आप लोगों की शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है और सिर्फ शादी नहीं, एक सक्सेसफुल मैरिड कपल के तौर पे आप लोग उभर के आओगे। आप लोगों के बीच में जो भी, देखिए आप दोनों मिले, आप दोनों रिलेशनशिप में आए, फिर आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस बनी, अब आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो। उस दौरान आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लमें झेली कि उनसे कम्युनिकेशन कम हो रही थी, या फिर उन्होंने कई बार आपको किसी चीज़ के लिए रोका हो, या फिर आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई। जितने भी प्रॉब्लम्स थे अब सारे ख़त्म होंगे। आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग और एक उभर के, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग बन के आएगी। और फिर अब जब रिलेशनशिप से लेकर अब कमिटमेंट की तरफ जाओगे, अब शादी की तरफ जाओगे और बहुत सक्सेसफुल एक कपल के तौर पे आप लोग आओगे। लोग आपकी मिसालें देंगे कि हाँ यार इन्होंने ना करके दिखाया, हमें तो लगता था कि ये ऐसे ही डेट कर रहे हैं, डेट शेट कर रहे हैं, इनमें कुछ बनेगी नहीं, बात नहीं होगी, कुछ चलेगा नहीं, या फिर कुछ दिन चल के ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस बन गया था। तो लोगों को शायद कईयों के लगे, मतलब आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स को लगा होगा कि नहीं यार इनके रिलेशनशिप नहीं चल सकता है, शादी नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोगों के बीच जब, मतलब आप लोग जब शादी कर लोगे तो ये लोग, मतलब आपकी मिसालें देंगे कि देखो यार इनकी तो शादी भी हो गई। और ये जो मैं बातें बोल रही हूँ, ये जो शादी होना या फिर जो सक्सेसफुल मैरिज होना, इसमें जो आपके जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे। उनकी जो रोल रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी। वो ज़्यादा आपको चाहते हैं, आप भी चाहते हो उनको, लेकिन उनकी तरफ से जो एक एफ़र्ट्स है वो ज़्यादा ये पोर्शन की तरफ से है। ये पोर्शन कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं आप दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें। और आने वाले टाइम पीरियड पे भी यही पोर्शन जो भी चार्ज है उसको टेक ओवर करेंगे कि हाँ मुझे ये जो चार्ज है, रिलेशनशिप की जो चार्ज है मुझे लेना है, मैं ले लूँगी और मैं कर लूँगा सब कुछ या कर लूँगी सब कुछ। और आप ना एकदम बेफिक्रे टाइप हो जाओगे कि वो तो है ही, वो तो सब कर ही लेगा, वो सब देख लेगा। वो अच्छी बात है, अगर एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए दोनों पर्सन का सेम होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो वो कुछ संभाल लेंगे, आप कुछ संभाल लोगे और बस दोनों एक साथ रहोगे तो बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, ज़्यादातर एफर्ट्स आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है, ज़्यादातर सोच विचार, ज़्यादातर प्यार करना इनकी तरफ से दिख रहा है। इसका मतलब कि मैंने ये कहा कि आप कम प्यार करते हो, बिल्कुल नहीं। आप शायद कम दिखाते हो, आप शायद कम जताते हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा जताते हैं और बताते भी है कि देखो यार तुम मेरे हो, हाँ तुम सिर्फ मेरे हो। ये मैसेज है उनकी तरफ से। वो दूर भी है ना अभी आपसे, रीडिंग भी है ना कि आपकी पर्सन की मैसेज क्या है। तो आपके पर्सन की यही मैसेज है कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। ठीक है, द लवर्स कार्ड। आप दोनों के बीच में प्यार जो है वो कूट के भरा है, प्यार की कमी कोई है नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ शादी की बातें हैं। और जो भी मैरिड कपल हो इस रीडिंग पे, कोई ऐसी पर्सन अगर हो कि आप लोग इस रीडिंग पे हो और आपकी शादी भी हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन ना आपके बारे में बहुत
सोचते हैं, और आप लोगों की ज़्यादातर लोगों की लव मैरिज हुई होगी, तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरे पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या मैसेज है उसकी तरफ से मेरे लिए। नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, नेगेटिव एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, बल्कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये पर्सन तो हालांकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। दी हर्मिट कार्ड, ये एक बहुत मैच्योर पर्सन भी है, प्यार भी करते हैं, मैच्योर भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको बोल रहे हैं कि तुम वहाँ पे मत जाओ, ये मत करो, उससे जाके ना मिलो, आपको लगे कि ये पर्सन टॉक्सिक है, लेकिन ये पर्सन ना टॉक्सिक नहीं है। ये पर्सन क्योंकि आपसे दूर रहते हैं शायद, या फिर उस टाइम पे जब आपको किसी के साथ बाहर जाना होता है या आपको किसी से बात करें, तो मतलब वो उस पर्सन को लेके वो आपको डाउट नहीं कर रहे होते हैं, वो उस पर्सन को डाउट कर रहे होते हैं कि मेरा जो बंदा है या बंदी है वो सही है, लेकिन वो जिसके साथ जाने के बारे में सोच रहा है वो पर्सन तो सही नहीं है ना, वो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगा ना, उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये वाली सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। आप शायद बॉदर हो सकते हो, लेकिन वो बॉदर नहीं होते हैं, उनको बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो आपके लिए खड़े होते हैं और वो आपके बारे में सोचते हैं, और हमेशा पूरा दिन ये आप ही के बारे में सोचते हैं। सो थिंक पॉजिटिवली गाइज, डू नॉट वरीड अबाउट कि ये पर्सन मेरे से दूर है तो कहीं किसी और के साथ कुछ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैंग्ड मैन जो कार्ड है ये ना आपकी एनर्जी है, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। और इसके साथ में एक कार्ड और ऐड करना चाहूँगी, ये कार्ड हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी प्रीवियसली हार्ट ब्रेक हुआ था ना, आपने प्रीवियसली जिस पर्सन से डील किया था वो शायद टॉक्सिक थे, तो अब उस पर्सन के साथ इस पर्सन को थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो। कई बार आपको लगता है कि शायद इस पर्सन से भी मेरा रिलेशनशिप ना चले, तो कई बार, हर टाइम नहीं, आप प्यार तो इसी पर्सन से करते हो, लेकिन कई बार आपके मन में आपके पास्ट के जो पर्सन है वो याद आ जाते हैं आपको और नेगेटिव हो जाते हो। तब आप थोड़ा इनके बारे में भी नेगेटिव सोचते हो, और सिर्फ नेगेटिव नहीं सोचते हो, थोड़ा सा उस पर्सन को मिस भी कर लेते हो, ऐसा भी है, ऐसा भी दिख रहा है। थोड़ा सा आप अपने एक्स को मिस कर लेते हो कि हाँ, मतलब मिस करते हो। अब मिस करके क्या सोचते हो ये मैं नहीं बताऊँ, वही सही रहेगा, लेकिन मिस करते हो आप लोग, ठीक है। ऐसा एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आप स्टक एनर्जी में हो, आप अपने पर्सन को मतलब आप अपने एक्स को मिस करते हो। अच्छा, एक चीज़, ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के मन में उनका एक्स आते हो और वो उनको सोच के दुखी होते हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि ये रीडिंग जो है वो आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए वही है, तो शायद नॉट शायद ये पर्सन के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है। आपको शायद कई बार लगे कि ये अपने एक्स को मिस कर रहे हैं, आपको फील भी हो सकता है, लेकिन हाँ, एज वेल एज यहाँ पे जो 3 कार्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये 3 कार्ड एक तरीके की एनर्जी को दिखा रहा है, और वो ये एनर्जी है कि ये भले ही कई बार कुछ टाइम के लिए अपने एक्स को मिस करे, लेकिन ये इंसान प्यार आप ही से करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, शादी भी आप ही से करने के बारे में सोचते हैं। नंबर 3, शादी भी आप ही के साथ होगी। नंबर 4, इस साल के अंत तक होगी या फिर अगले साल तक होगी। तो आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, अगर मैं उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दूँ, मतलब जो भी जितने भी कार्ड्स हैं वो ये है कि शायद आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही, शायद आप लोगों के बीच थोड़ा कम बात हुआ होगा या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे उनकी बातें होना स्टार्ट होगी। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो वो लोग बहुत जल्द मिलने वाले हो।
जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे थे उनकी शादी हो सकती है। मतलब कि आपके पर्सन शायद कई बार 1-2 बार अपने एक्स को मिस करके रो भी पड़े, लेकिन प्यार वो आप ही से करते हैं और शादी भी आप ही के साथ करने के बारे में सोचते हैं। और हो सकता है कि ये पर्सन आपसे आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से थोड़ा दूर रहे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इस रीडिंग पे है। अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ा सा भी मदद मिले तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लोगों के पास पहुंचाएं कि इस चैनल पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर किया जाता है। क्वेश्चन को करने के बाद एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ और मैक्सिमम 1 मंथ तक आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गाइज। सच बता रही हूँ, एक दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ईमेल्स की ऊपर वाली जो इतने सारे मेल्स हैं वो मैं एक दिन आपको दिखा दूँगी, ठीक है। जितना मैं कवर कर पाऊँ उतना कवर करके मैं वो स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर मुझे मेल्स को रिप्लाई करना पड़ता है। कमेंट सेक्शन में कम ही कमेंट्स आते हैं, उसको मैं एक या 2 दिन या 4 दिन 5 दिन 7 दिन में रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन मेल्स बहुत सारे अभी बहुत सारे मेल्स आ गए हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं मेल्स को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, क्योंकि मेल्स बहुत सारे आ गए हैं। तो फिर उसको क्लियर करने के बाद शायद मैं मेल्स को ऑफ भी कर दूँ, क्योंकि मेल्स को रिप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और इतना मैं मेहनत भी कर रही हूँ और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, लोगों के पास पहुँच भी नहीं रहा है। लोग जिनके पास रिप्लाई भी जा रहा है वो भी कुछ आके कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हैं कि हाँ मैम ने मेरी ये मदद किया, फिर कुछ भी नहीं शेयर करते हैं वो लोग। तो ठीक है, मैं किसी रिज़ल्ट के लिए कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मुझे पसंद है ये करना, मैं इसीलिए कर रही हूँ। फिर मैं अपना काम कर रही हूँ और फिर आगे आप अपना काम करिए, मैं और क्या ही बोल सकती हूँ। अगर आपको पसंद आए चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले। हार्ड वर्क कर रही हूँ, आगे भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोच रही हूँ कि लाइव आके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। लेकिन सब कुछ आप ही हो, तो आप ही से जुड़े हुए हैं, तो आपके सजेशन से ही कुछ आगे चल पाएगी कि लाइव आना है या नहीं। ये मैं सोच रही हूँ, आपकी सजेशन भी मांग रही हूँ कि क्या मैं लाइव आके इंटरेक्ट करूँ, डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ, क्या करूँ मैं। प्लीज़ अगर आप सजेशन कमेंट सेक्शन में बताओ तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जगन्नाथ।